नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू इस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी। पिछले वीडियो में आपने पढ़ लिया था 9th क्लास के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत की स्थिति, भारत का विस्तार पढ़ लिए थे। इस अध्याय में यानी कि अध्याय 2 है ज्योग्राफी का, 9th क्लास के अध्याय 2 है। इसमें आप पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप तथा इसकी संरचना और ऊंचा आवाज को आप पढ़ रहे हैं। इसमें पहला वीडियो बन गया है। यदि आप पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, फिर ये ज़्यादा हेल्पफुल आपको लगेगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कोई भी आपका क्लास मिस ना करे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको पूरे मैप के साथ बताया जाएगा। चलिए तो आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारत के भौतिक विभाग जो है ये कैसा है इसके बारे में देखते हैं। समान तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। यह कौन कौन से है तो ये जो है हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान और भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। इसमें भारत को 6 वर्गों में डिवाइड करा गया है। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की पहला है हिमालय की पर्वत श्रेणी, यानी कि भारत की जो हिमालय, भारत में जो हिमालय पाया जाता है इसमें आपको क्या बताए थे 305 मीटर से स्टार्ट होता है और 2135 मीटर तक ये जाता है, आपको बताए थे ना। तो चलिए इसी को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक आपको मिलने वाली है। भारत की उत्तरी सीमा देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीनता एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित मोरदार पर्वत श्रृंखला है। यानी कहने का मतलब जो है भारत का जो निर्माण, भारत के जो हिमालय की पर्वत श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो नवीन है। वो कैसा है? नवीन है। और इस तरह से उसे क्या बोला जाता है? वलित बोला जाता है और मोरदार पर्वत बोला जाता है, पर्वत श्रृंखला है। यानी कि एक आप ऐसे नोट डाउन क्वेश्चन को करिए कि भारत की जो हिमालय है वो किस प्रकार की चोटी है, तो वलित है और क्या है तो मोरदार है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। आगे चलिए। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई आवर्धक चाप के रूप में फैला हुआ है। यानी कि इसका जो विस्तार है भारत में कहाँ से कहाँ तक है इस बात को बताया जा रहा है। ये पर्वत देखिए ध्यान से, ये पर्वत श्रृंखला पूरब से, यानी कि भारत जो है ये मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है। तो इस भारत में जो इसका विस्तार है यहाँ पे देखिए ध्यान से 2500 किलोमीटर की, यानी कि यहाँ पे क्या करें पूरब दिशा में, यानी पूरब वाले ये भाग यहाँ इस ऊपर वाले छोर पे, ऊपर वाले छोर पे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितनी है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर की आवर्धक चाप के रूप में फैला हुआ है। यानी कि यहाँ पे, यानी बात करें हम कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, यानी कि ऐसे जो भारत है यानी इसमें यहाँ से लेकर के ये पूरा फैला हुआ है। आवर्धक चाप इसको बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये कितना फैला हुआ है? लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई तक ये फैला हुआ है। चलिए थोड़ा सा इसे हम इमेज के रूप में हम देखना चाहेंगे इसे कैसा है। देखिए ये हिमालय है हमारा, ये हिमालय के पार्ट है। देखिए यहाँ से ये ऐसे ही ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे। इसी को आवर्धक चाप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आवर्धक चाप की तरफ ये फैला हुआ है। यानी कि ये जो हमारा हिमालय है ऐसे होते हुए आवर्धक चाप की तरफ से फैला हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा हिमालय कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ेगा और इसके बाद में कहाँ पड़ेगा? फिर ये अरुणाचल प्रदेश में होते हुए पड़ता है। थोड़ा सा एक और आपके सामने इमेज लाना चाहेंगे हम। इस इमेज को ज़रा ध्यान से आप देखेंगे
और इसमें हिंदी में लिखा गया सारे चीज़ों को। ये देख लीजिए, आप मैप के थ्रू आप याद कर सकते हैं कि केटू कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कुर्नूल की श्रेणी का है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। पामीर का पठार, तो ये तो इस पर पड़ता है। हिरण्यकुश, यानी कि इस मैप से आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा पहाड़ी कहाँ पे है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, यहाँ पे देख लीजिए। नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है। एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ता है, आप देख ही रहे यहाँ पे बनाया गया है ये त्रिभुज के जैसा ऐसे करके, ये ब्लैक सा यही है एवरेस्ट की पर्वत, जो सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। चलिए एक और आपके सामने इमेज को हम ला रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि भारत का ये जो है प्राकृतिक मैप है। ये इस मैप में, ये भारत का राजनीतिक मैप नहीं है, ये भारत का प्राकृतिक मैप है। प्राकृतिक मैप का मतलब होता है कि जो भगवान के द्वारा, ऊपर वाले के द्वारा, अल्लाह मालिक जिसे आप पसंद करते हैं उनके द्वारा ये दिया गया है इस चीज़ को। ऐसे ही है पूरी देश दुनिया, ये अपना भारत है। तो इसमें देख लीजिए ये पहाड़ कैसे है, लाल लाल जो दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे क्या है, पहाड़ है। यहाँ पे लिखा गया है ना पर्वत की श्रेणी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे पर्वत की श्रेणी को लाल कलर से दिखाया गया, वो भी लकीर के जैसा। तो ये जितना दिख रहा है आपको लाल लाल, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये पर्वत होंगे। इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ये क्या बताएगा, तिब्बत है, यानी चीन में जो तिब्बत पड़ता है, ऊंचावाच, ये भारत का ऊंचावाच ये बताया गया है, जो आप समझ रहे हैं, जिसको आप पढ़ रहे हैं यही है भारत का ऊंचावाच, यानी कि भारत में पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में। चलिए अब हम आते हैं। अब देखिए ये 1200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले को कैसे इसमें कलर किया गया है। इसमें हल्का सा ब्राउन कलर का, यानी ये वाले पार्ट जो है 1200 मीटर से ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद में इसके थ्रू भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए आते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया अरब सागर जो केरल से लगा होता है, और नीचे जो है हिंद महासागर है इस साइड में, नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। ये सारे, ये भी हिंद महासागर है। ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे जो है हिंद महासागर ही हैं। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी है। चलिए अब आते हैं टू द पॉइंट पे अपने। हमें लगता है कि अब यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चलिए हम देखते हैं आगे। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। बताइए ये जो पहाड़ी है इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यानी हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 मीटर से 500, देखिए यहाँ पे कश्मीर में ये चौड़ाई की बात करा जा रहा है, यहाँ पे चौड़ाई है ये 500 किलोमीटर, यानी कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है, 500 किलोमीटर, और यहीं अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर हो जाता है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है और इसकी 3 समांतर श्रेणियां भी हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय कहा जाता है। चलिए यहाँ पे हिमालय के बारे में थोड़ा सा और हम जिक्र कर लेते हैं, और क्वेश्चन को नोट डाउन आप करिए कि भारत जो है, भारत के उत्तरी श्रृंखला के मैदान जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय कहा जाता है। यानी कि भारत के जो उत्तर में, भारत यानी जम्मू कश्मीर में जो हिमालय है उसे महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय कहा जाता है, या फिर हिमाद्री की श्रेणी भी कहा दिया जाता है। आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि भारत के जो उत्तरी भाग में स्थित हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या मेंशन करा गया है। इसमें देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला, देखिए सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला और ऊंचाई पर है, यानी कि 61 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इस श्रृंखला की विशेषता यह है कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, इसमें इसकी विशेषता ये, हिमालय के सभी प्रमुख शिखरें आपको नीचे दिखाई गई है। कुछ महत्वपूर्ण ही है, सारे नहीं है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिएगा आप। माउंट एवरेस्ट शिखर का नाम दे दिया गया है,
और शिखर के बाद में माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है। इसे आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है। नेपाल में, इसे नोट डाउन कर लेंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी है चला, तो इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरी बात करें हम K2 की, तो K2 कहाँ है, तो K2 जो है यह जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट गाउडविन एस्टविन के नाम से जाना जाता है। यानी माउंट गाडविन एस्टविन के नाम से K2 को जाना जाता है। क्वेश्चन करा जाएगा कि K2 को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, गाडविन एस्टविन के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है, तो ये भारत में है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये कहाँ है, तो भारत में है। इसकी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो 8611 किलोमीटर है, 8611 किलोमीटर है। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि K2 की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 किलोमीटर आप कह सकते हैं। या फिर गाडविन एस्टविन की ऊंचाई कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 8611 किलोमीटर। अब बात यह है कि K2 जो है, गाडविन एस्टविन है कहाँ, तो ये आप जानते हैं कंचनजंगा की सबसे ऊंची चोटी है। थोड़ा सा गाडविन एस्टविन के बारे में हम आपको फिर मैप के थ्रू दिखाना चाहेंगे कि ये है कहाँ, सिक्किम में है या फिर जम्मू कश्मीर में है, इसे ध्यान से देखेंगे। K2 के बारे में, K2 पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे K2 जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और कंचनजंगा कहाँ है, ये सिक्किम में है। ये सिक्किम का पार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कंचनजंगा को पूछा जाएगा, कंचनजंगा किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये सिक्किम की है सबसे ऊंची चोटी। लेकिन K2 पूछा जाएगा किसकी ऊंची चोटी है, तो जम्मू कश्मीर जो पहाड़ पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इस पे मतलब विवाद भी है कि पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ है। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को वो हड़पना चाहता है, लेकिन ऐसा उसका मकसद कामयाब नहीं होगा। तो ये जो जम्मू कश्मीर में है, भारत में है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो कौन है, तो यही K2 है। K2 को और किस नाम से जाना जाता है, तो गाडविन एस्टविन के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं कि आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे और नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे हम बढ़ें। देखिए, आप इस वीडियो को स्किप करके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं K2 आप समझ गए हैं। K2 कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। इस चीज़ को आप जान गए होंगे। K2 जम्मू कश्मीर में है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे आप समझ सके होंगे, क्योंकि विश्व की सबसे पहली ऊंची चोटी कौन है, तो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि अब 8,850 मीटर भी बताया गया है। अगला टॉपिक में देखते हैं, कंचनजंगा कहाँ है। अभी बात किए हैं, कंचनजंगा आपको बताया है जो सिक्किम में है, भारत में स्थित है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, देखिए ध्यान से, यहाँ पे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है कहाँ, तो भारत में है। कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात कर लेते हैं विश्व की सबसे चौथी ऊंची चोटी कौन है, तो कमालू है। ये कहाँ है कमालू, तो ये भी नेपाल में है। क्योंकि आप जानते हैं हिमालय सबसे ज़्यादा नेपाल और भारत और तिब्बत और चीन, भूटान और इसी देशों में सबसे ज़्यादा इसकी ऊंची चोटी है, तो इसी में होगा। यानी कि कमालू कहाँ पे है, नेपाल में है। तो नेपाल में इसकी सबसे ऊंचाई कितनी है, तो 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, चीज़ों को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। धौलावीरा, देखिए अब धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा जो है, ये जो है धौलावीरा कहाँ पे है, तो नेपाल में है। देखिए ध्यान से, धौलावीरा नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8172 मीटर है। आगे देखिए, नंगा पर्वत की अगर हम बात करें, तो नंगा पर्वत कहाँ पे है, नंगा पर्वत जो है ये भारत में है। नंगा पर्वत, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8124 मीटर है। अन्नपूर्णा की चोटी, अन्नपूर्णा की चोटी कहाँ है, तो ये भी भारत में है। अन्नपूर्णा की चोटी भारत में है। अब ये ध्यान से देखेंगे, अन्नपूर्णा की चोटी कहाँ है, भारत में है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर है। 17 यानी कि 1870 मीटर। कामेट की चोटी कहाँ पे है, तो ये जो है भारत में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7756 मीटर है। नामचा बरवा, यानी कि इसको नामचा बरवा भी बोल दिया जाता है। इसकी चोटी ये कितना है, तो ये नामचा बरवा जो है ये, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भारत में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ है, तो भारत में है। भारत में चीज़ों को समझ रहे होंगे।
अब देखिए ध्यान से, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है, तो आप बता सकते हैं 7756 मीटर। अब गुरुला मांधता ये नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 7728 मीटर है। चलिए हम आगे आते हैं। महान हिमालय का उत्तरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, यानी कि महान हिमालय यानी जम्मू कश्मीर की बात करा जा रहा है, क्योंकि ऊपर में आपको बताया गया है, यहाँ पे देखिए महान हिमालय कहा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये महान हिमालय कहा गया, इसे आंतरिक हिमालय कहा गया और हिमाद्री कहा गया। चला, आप समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या बात है कि महान हिमालय, अब यहाँ पे देखिए वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि महान हिमालय के उत्तरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रृंखलाएँ भी फैली है। इसमें जास्कर, देखिए जम्मू कश्मीर में और भी श्रृंखला पाई जाती है, उसमें से कौन है, एक जास्कर की पर्वत श्रेणी महान हिमालय की है श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख की श्रेणी भी है। हिमालय के उत्तरी काराकोरम दर्रा, यानी हिमालय के उत्तर में स्थित है, जो एक काराकोरम दर्रा के नाम से भी जाना जाता है और ये पर्वत श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर जो है गार्डविन आस्टविन है, जो कि अभी आपको बता दिया गया है। अभी हम आपको बताए हैं कि गार्डविन आस्टविन है यह जो है, तथा गैरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्डविन आस्टविन के बारे में तो आप जान गए हैं, लेकिन और यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप अपने कॉपी में इस चीज़ को जरूर लिखिएगा कि किस पर्वत को गौरीनंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत VVI क्वेश्चन है। तो किस पर्वत को गौरीनंदा पर्वत की चोटी के नाम से भी जाना जाता है या फिर गौरीनंदा पर्वत कहा जाता है, तो इसे नोट कर लेंगे कि इसे ही गार्डविन आस्टविन को यानी कि K2 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो इसे K2 को, जो भारत के जो जम्मू कश्मीर में है K2, इसी को क्या कहता है, गौरीनंदा कहा जाता है। चलिए अब महान हिमालय के बारे में कुछ हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे संबंधित और भी डिस्कस करेंगे हम। महान हिमालय के समांतर में दक्षिण में स्थित श्रृंखला को क्या कहता है, लघु हिमालय बोला जाता है। क्या कहता है, लघु हिमालय बोला जाता है। मध्य हिमालय, अब इसे देखिए लघु हिमालय, इसके अलावा इसे मध्य हिमालय भी बोल दिया जाता है। यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छटी श्रृंखला है तथा इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। यह पूछ देता है कि किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण भारत में सबसे ज़्यादा कटी छटी या फिर परिवर्तन शैलों से हुआ है। तो यहाँ पे शैल जब कह देगा तो आप बता दीजिएगा कि लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई तकरीबन कितनी होती है, 1800 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको ये मैप इसमें भी दिया गया है, तो इस मैप को आप देख लीजिए। वहीं पे यहाँ पे भी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे तिब्बत हो गया, मानसरोवर झील, इसको आपको कैलाश की पर्वत की श्रेणियाँ हो गया। यहाँ पे नमचा बरुआ है, जो कि ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे सिक्किम का है कंचनजंगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे कंचनजंगा लिखा है। इसके बाद में यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो ये एवरेस्ट की चोटी है आपका, ये नेपाल में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी इधर आ गया आपका। और नंगा पर्वत देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत आप समझ में आ गया होगा आपको। और K2 जो है, K2 यहाँ पे आपको पड़ता है, K2 यहाँ पे है। करनूल की श्रेणी देखिए, करनूल की श्रेणी जो है यहाँ पे आपको करनूल की श्रेणी है। चीज़ें को आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ें, चलिए देखें पामीर की श्रेणी। एक पामीर की श्रेणी भी आप ध्यान देंगे, पामीर जिसे विश्व का छत्र भी बोला जाता है, ठीक है। ये तिब्बत में ही पड़ता है, तिब्बत का हिस्सा बोला जाता है। पामीर की ग्रंथ इसी की श्रेणी है, या ऐसे तो तिब्बत में जो है इसकी फैली हुई है, ऐसे यहाँ तक भी फैली हुई है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या करें, 4500 मीटर के बीच में, यानी 1800 से लेकर के 4500 मीटर के बीच में होती है। और चौड़ाई देख लीजिए कितनी होती है, 50 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर की बात करा जा रहा है, 50 किलोमीटर तक है इसकी चौड़ाई। ऊंचाई आप जान गए 1800 से 4500 मीटर। और यहाँ पे देख लीजिए इसकी जो चौड़ाई है 50 मीटर है। यहाँ की कुछ चोटियाँ हैं देखिए, जो 5000 मीटर से भी अधिक ऊँची है। वाह क्या बात है, देखिए 5000 मीटर से भी ऊँची है।
अभी तो हिमालय की सोचती 5,000 नहीं, वो तो 8,000 ना है, 8,848 मीटर। तो यहाँ पे यानी कि लघु हिमालय में ही कुछ ऐसी श्रेणियाँ है जो 5,000 मीटर से अधिक ऊंची है। यहाँ की नदियाँ 1,000 मीटर तक गार्ज से होकर के गुजरती है। गार्ज का मतलब क्या होता है? आपको गार्ज काल बताए थे ना कि जहाँ पे नदियाँ ऊपर से आती हुई नीचे गार्ज बना देती है, यानी कि गाज बना देती है और ज़्यादा हड़ाक दे गिरती है, उसे गाज कहता है। शांत ऋतु, अब देखिए यहाँ पे शांत ऋतु नहीं लिखा। ये शीत ऋतु में इस क्षेत्र में लगभग 3 से 4 महीने तक, यानी कि शीत ऋतु में 3 से 4 महीने तक ये गार्ज के रूप में गिरती रहती है। पानी ज़्यादा यहाँ पे आता रहता है। जब ग्रीष्म ऋतु होता है तब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है कि यानी कि ग्रीष्म ऋतु के समय में ये जो मौसम होता है यहाँ पे स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन यही शीत ऋतु में ये गार्ज का निर्माण कर देती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंडक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कोस्ट में दिया गया है, जैसे पंजाब पंजोड़ आब, यह फारसी शब्द है। पंज का अर्थ होता है 5 और आब का अर्थ होता है पानी, अर्थात 5 पानी वाला क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। ये आप जान लीजिए। 5 पानी वाला क्षेत्र भारत में कहाँ पे स्थित है पूछा जाएगा, तो ये कहाँ है? पंजाब में है। इसीलिए पंजोड़ आब यानी 5 पानियों का क्षेत्र, ये किसे कहा जाता है? तो पंजाब को। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी इसी की भाग है में स्थित है। यहाँ के पर्वत स्थानों में कश्मीर की घाटी, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि सभी आते हैं। यहाँ की सभी पर्वत श्रृंखला घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं, यानी कि घने सदाबहार वनों। ये आपको सदाबहार वनों को आपको इमेज थोड़ा दिखाते हैं, ये क्या होता है अभी। तथा इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी है, जिसे कश्मीर के मर्ग जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। यानी कि यहाँ जो मैदान होता है इसे सभी नामों में मर्ग जोड़ा गया है, यानी गुलमर्ग, हिलनमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। यानी कहाँ पे? ये कश्मीर की बात करा जा रहा है। चलिए थोड़ा सा आपको सदाबहार वन की श्रेणियाँ कुछ दिखाते हैं।